बीरो गुमजा तामिन नाम के एक शख्स को पहले अप्रहेंड किया, इंटरोगेशन किया, हमें कुछ एविडेंसेस सामने आया जिसके बेसिस पे उसको अरेस्ट किया। डायरेक्ट लिंकेज, उसका प्राइमरी लिंकेज एक सेल्फ स्टाइल्ड NSCN KYA के कमांडर के साथ है। सबसे पहले आप सभी को याद होगा कि 8 जनवरी 2025 को हमने सबसे पहले केस रजिस्टर किया था UTA के अगेंस्ट, जब UTA के सेल्फ स्टाइल कमांडर इन चीफ ने एक वीडियो निकाला था जिसके अंदर उन्होंने हमारे स्टेट के अगेंस्ट और अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया और इंटिमिडेट करने की कोशिश की हमारे स्टेट के सिटीजन्स को। तब हमने जब केस रजिस्टर किया उस वीडियो को लेके और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो सबसे पहले हमने एक इंडिविजुअल जिनका नाम ताना हासी है उनको अरेस्ट किया था इस शक पे कि वो ईटानगर और ईटानगर के आसपास जो एरियाज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे UTA के लिए एक रिक्रूटर की तरह काम करते हैं। ऐसे हमारे पास इनपुट था, ये शक था। उनको जब हमने पकड़ा तो उनसे कई सारी चीज़ें खुली। उनका एक सपोर्टर, एक एसोसिएट तेची बिदू भी उसी में पकड़ा गया और ये हमें पता चला कि एक यंग लड़के को तरासू रीजन से ले जाने की कोशिश की गई अक्रॉस द बॉर्डर। उसको ट्रेनिंग कराने के लिए इनका मकसद था, उसको ट्रेनिंग कराने के लिए वहाँ पे ले जाएंगे, आर्म्स की ट्रेनिंग, जंगल टैक्टिक्स की ट्रेनिंग उससे कराएंगे। लेकिन उसको ये बताया गया कि तुम चलो और तुम्हारा एक YouTube का मैं करियर बनवाऊँगा, वहाँ जाके आपको व्लॉगिंग करवाऊँगा, आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलेंगी, एक्सपोजर होगा, एंड देन यू विल मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। उस बच्चे को यहाँ से जब ट्रैफिक करके ले जाया जा रहा था, बहला फुसला के ले जाया जा रहा था, उसी टाइम पे हमें इनपुट आया और हमने ये जो इनकी कोशिश थी उसको विफल किया और उस बच्चे को रेस्क्यू किया। उसके बाद जब इंटरोगेशन इनसे हुई, जो लोग अरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं इसमें, उन्होंने ये बताया कि और 3 लोग ये पहले यहाँ से ट्रैफिक कर चुके हैं अक्रॉस बॉर्डर और उनको इन्होंने ट्रेनिंग करवाया है वेपन्स टैक्टिक्स में, जंगल वॉरफेयर में, और उनको ये बाद में इनका प्लान है यूज़ करने का टू टेक एक्शंस अगेंस्ट द स्टेट। 2 उसमें से हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, 2 जो ऐसे ट्रेंड बच्चे थे, उनको फिर हमने ट्रेस किया। वो लोग ट्रेन होके यहाँ पे आ गए थे, उनको ट्रेस किया, उनको हमने अपनी तरफ से डी रेडिकलाइजेशन एक प्रोग्राम चलाया और उनको हम कामयाब रहे हैं मेन स्ट्रीम में वापस ज्वाइन कराने के लिए। एक उसमें से इंडिविजुअल है जो अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है, उसको भी उस तक कांटेक्ट करने का, टच में आने का हमारी तरफ से जो प्रयास है वो जारी है। उसके बाद हमें ये पता चला कि ताना हासी के पास एक इलीगल फायर आर्म भी है, जो यही जो UTA का ग्रुप है और इसके जो सरगना है इन्होंने प्रोवाइड किया था। बाद में अगर किसी तरीके का सबवर्सिव एक्टिविटी करना होगा स्टेट के अगेंस्ट तो उसमें ये वेपन का यूसेज होगा। इस एम के साथ इन्होंने वेपन ले रखा था। वो वेपन हमने इनसे रिकवर किया और फिर हम पैरेलली जो वेपन्स का ट्रैफिकिंग का जो एंगल है उस पर भी हम काम करने लगे। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इसमें हमारे पास 30 अप्रैल को आया, अभी 30 अप्रैल को आया, जिसमें हमने पहली चार्जशीट जो थी UTA की वो ऑलरेडी फाइल कर दी है कोर्ट में। सब्सिक्वेंटली सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे जब हम काम कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि एक इंडिविजुअल है जो डिफरेंट ग्रुप्स का नाम लेके, NSCN KYA का भी नाम लेके और अपने आप को UTA के जो सरगना है एंथनी डो के, उनका एसोसिएट बता के काफ़ी हाई प्रोफाइल, हाई वैल्यू, नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को यहाँ पे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई। ये हमने कनेक्ट किया उसी से कि जो पहला हमारे पास जो आर्म्स मिला था, तो इसके पास भी आर्म्स होने की हमारे पास खबर आई कि ये भी, इसके पास भी आर्म्स रहता है और ये डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए कैपिटल और कैपिटल के आसपास के जो रीजन्स है वहाँ पे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है। तो इसी संदर्भ में हमने बीरो गुमजा तामिन नाम के एक शख्स को पहले अप्रहेंड किया, इंटरोगेशन किया, हमें
कुछ एविडेंसेस सामने आए जिसके बेसिस पे उसको अरेस्ट किया। डायरेक्ट लिंकेज, उसका प्राइमरी लिंकेज एक सेल्फ स्टाइल्ड NSCN KYA के कमांडर के साथ है, जो इंडियन और म्यांमारीज टेरिटरी में इन एंड आउट करता है। इसका लिंकेज एंथनी डोके से भी बताया जा रहा है, वो सामने आ रहा है, उसको अभी हम और परस्यू कर रहे हैं। इससे एक आर्म्स की रिकवरी हुई, इलीगल आर्म्स की, फॉरेन मेड वेपन है, उसकी रिकवरी हुई। और फिर फर्दर इंटरोगेशन के बाद पता चला कि 2 और वेपन्स ये अपने ही जो इंसर्जेंट हैंडलर हैं उनके थ्रू ये लेके आया और यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इसने बेचा है उस आर्म्स ट्रैफिकिंग के नेटवर्क में। तो वो 2 आर्म्स की भी हमने रिकवरी की और एक और शख्स ताबा नुगनू करके, उनको भी इस लार्जर आर्म्स ट्रैफिकिंग के एंगल में अरेस्ट किया गया। जब हम ये आर्म्स ट्रैफिकिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक जो तीसरा एंगल है नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का, वो भी हमारे पास सामने आया। वो ये आया कि एक की इंडिविजुअल है जो इस आर्म्स ट्रैफिकिंग के पूरे सर्कल में एक कनेक्टर की तरह काम करता है, कि सप्लायर्स को रिसीवर्स के साथ मिलवाता है। उसका नाम पहले भी चिंपू PS में एक केस रजिस्टर हुआ था नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का, जो मणिपुर बेस्ड ट्रैफिकर्स से नारकोटिक्स का सामान लेके आता है और यहाँ पे सेल करता है। उस वाले केस में भी उसकी अभी हमें तलाश जारी थी। और अब आर्म्स एक्ट के जो हमने आर्म्स एक्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक केस रजिस्टर किया है चिंपू PS में, जिसके अंदर ये सारा आर्म्स ट्रैफिकिंग का रिंग खुला है, उसमें भी अब एज अ कनेक्टर उसकी बात सामने आई है। तो वो एक शख्स है, वो अभी हमारे रडार पे है। तो ओवरऑल हमें ये अब समझ आ रहा है, हमें पता पहले से था बट अब एविडेंसेस इसमें सामने आ रहे हैं कि जो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम का जो सिंडिकेट है, जिसके अंदर जो शुरुआत होती है फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी इनिशिएटिव, उससे आर्म्स ट्रैफिकिंग, और आर्म्स ट्रैफिकिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्वमेंट होना, इसके लिए अब हमारे पास एविडेंसेस आ रहे हैं। तो वी आर नॉट सीइंग ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एज एन इंडिविजुअल क्राइम। अब से हमारा यही सोच है और यही मोटिव है, और अब से काम हम यही करेंगे कि इन सब ऑर्गेनाइज क्राइम्स को एक साथ देखेंगे। 2 स्पेशलाइज्ड टीम्स, एक SDPO केंगो दिर्ची साहब के अंडर और एक DYSP हेडक्वार्टर्स चमरा करुण साहब के अंडर क्रिएट की गई हैं, जो इन सारे नेटवर्क्स को एक साथ देखेंगे और एक कॉमन कंक्लूजन पे आएंगे। इस पूरे तहकीकात में अब तक हमने 4 लोग अरेस्ट किए हैं, 4 हमारे इलीगल वेपन्स भी रिकवर्ड हैं और 4.5 लाख के आसपास कैश अमाउंट भी हमने सीज किया है। फर्दर नारकोटिक्स की रिकवरी, अरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन बोथ आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड नारकोटिक्स trafficking, and deep linkages behind these rings of arms and narcotics and the militancy angle, ये सब अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है। और जैसे ही हमें इसमें और क्लैरिटी आएगी और भी अरेस्ट होंगे, then subsequently we'll be coming out with more information.